Okay, so good evening everyone. Today we'll start with the chapter integers. ठीक है, तो integers क्या होता है? पहले तुमने whole numbers पढ़े होंगे और बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी, है ना? और types of numbers पढ़े थे, natural numbers, integers. तो अब हम integers पढ़ेंगे. So first of all we'll start with what are integers. तो integers क्या होता है? जो अभी तक whole numbers पढ़े थे, है ना? तो क्या होते हैं इंटीजर्स? होल नंबर्स पढ़े थे, नेचुरल नंबर्स पढ़े थे. तो जितने भी नेचुरल नंबर्स थे, मतलब 1 से लेके इंफिनिटी तक, वो उनके नेगेटिव और जीरो, ठीक है, वो होते हैं इंटीजर्स. तो हम ये क्यों कह रहे हैं नेचुरल नंबर्स उनके नेगेटिव और जीरो? बिकॉज जीरो का नेगेटिव तो जीरो ही होगा, इसलिए. तो फिर जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 से लेके इंफिनिटी तक, वो उनके उनके नेगेटिव्स और जीरो, ये सब क्या कंप्राइज करते हैं? इंटीजर्स कंप्राइज करते हैं, ठीक है. और फिर जो इंटीजर्स होते हैं वो थ्री टाइप्स के होते हैं, ठीक है. तो पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स और जीरो. तो जीरो क्या होता है? जीरो इज नीदर अ पॉजिटिव नॉर अ नेगेटिव इंटीजर. So what are positive number, right? So positive numbers are a number greater than zero. तो कोई भी नंबर जो जीरो से बड़ा होगा उसको हम पॉजिटिव नंबर कहते हैं, ठीक है. तो वो क्या होते हैं? जो नंबर लाइन होती है उसके राइट हैंड साइड में रिप्रेजेंट होते हैं, ठीक है. वो क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर होते हैं. फिर आता है नेगेटिव नंबर. तो नेगेटिव नंबर क्या होते हैं? जो भी नंबर जीरो से छोटे होते हैं वो नेगेटिव नंबर होते हैं. और उनके आगे क्या होता है? एक माइनस का साइन होता है. ठीक है. तो and then we have opposite numbers. So opposite numbers that are like opposite to, like opposite of 7 will be -7, ठीक है. Okay, so now we have the another thing that we learned is absolute value. So absolute value क्या होती है? कि कोई भी नंबर हो तो उसके साइन लगाओ या ना लगाओ, दैट विल बी द एब्सोल्यूट वैल्यू. जो भी साइन हो उसको हटा दो. लाइक वी हैव 9, 9 हो या -9 हो, उसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी दैट विल बी 9 ओनली, ठीक है. तो एब्सोल्यूट वैल्यू में क्या होता है? उसके जो साइंस होते हैं उसको हटा देते हैं, ठीक है. तो दैट्स कॉल्ड एब्सोल्यूट वैल्यू. अब हम लोग सोचते हैं कि नेगेटिव नंबर्स यूज कहाँ होते हैं, ठीक है. तो नेगेटिव नंबर्स टेम्परेचर नापने के लिए यूज होते हैं. सुना होगा ना, लाइक जो जहाँ पे बहुत ठंडियां पड़ती है, जैसे शिमला में
और इन सब जगह पे क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है वो माइनस में होता है, अंटार्कटिका जैसे प्लेसेस पे है ना, तो वो 0 से नीचे चला जाता है टेम्परेचर। सो हम टेम्परेचर नापने के लिए इसका हेल्प कर यूज करते हैं। और क्या करते हैं, सी लेवल। सी लेवल क्या होता है, जो समुद्र का जो पानी होता है ना, उसकी जो लेवल होती है उसको सी लेवल कहते हैं। ठीक है, तो उसके जो नीचे का जो स्पेस होता है उसको माइनस में नापते हैं, लाइक -1, -2, -3, और उसके ऊपर की जो चीजें होती है उसको प्लस में नापते हैं। ठीक है, और फिर हम क्या करते हैं, और जो डेप्थ होता है, डेप्थ पता है क्या होता है, डेप्थ मतलब जैसे हमने किसी से कुछ उधार लिया, ठीक है, तो उसको डेप्थ कहते हैं, तो वो भी क्या होता है, नेगेटिव में नापते हैं। लाइक हमारे पास 1 भी रुपया नहीं और हमने किसी से 2 रुपए और ले लिए, ठीक है, तो हमारे पास 2 रुपए थोड़ा कि हमारा जो टोटल बैलेंस होगा वो -2 होगा, क्योंकि हम उसके पैसे लौटाने भी है। तो जैसे लोन लेता है कोई तो वो होता है, ठीक है। और फिर कुछ ऐसे कन्वेंशंस होते हैं, लाइक अगर तुम किसी नंबर के आगे कोई भी साइन नहीं लगाओ, लाइक प्लस भी ना हो माइनस भी ना हो, तो वो क्या होता है, पॉजिटिव नंबर्स माने जाते हैं। और फिर आते हैं इंटीजर को ऐड करने के रूल्स। तो सबसे पहला जो रूल होता है इंटीजर को ऐड करने का, वो होता है कि अगर जो साइंस है वो सेम है, तो पहले ऐसे प्रिटेंड करो कि कुछ भी साइन नहीं है, सबको ऐड कर दो, और फिर क्या करो, जो भी साइन हो वो लगा दो। लाइक इस जैसे कि स्क्रीन पे क्वेश्चंस दिख रहे हैं कुछ, तो वी हैड -3 + -5, है ना, तो सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना है, 5 + 3, तो दैट विल बी 8, और फिर जो माइनस का साइन था तो माइनस का साइन लगा दो। सिमिलरली सेकंड में था 7 + 4 था, तो ये तो सिंपल ऐड ही था, तो 7 + 4 11 कर दो, और इसके आगे कोई साइन नहीं लगा, मतलब ये पॉजिटिव होगा। सिमिलरली इन द थर्ड क्वेश्चन वी हैव +3 ++4, तो 4 + 3 7, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन में था -5 + -7, तो 7 + 5 पहले ऐड कर दो, दैट विल बी 13, और फिर साइन लगा दो माइनस। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में भी है 5 + 9, तो साइन लगा दो, 5 और 9 ऐड कर दो, तो दैट विल बी 14, और फिर साइन आएगा प्लस का। और फिर लास्ट क्वेश्चन में वी हैव -9 + -9, तो 9 + 9 होगा 18, और फिर साइन लग जाएगा किसका, माइनस का। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड नाउ। अब इंटीजर के एडिशन जो रूल्स होता है, इसका सेकंड रूल होता है कि if the signs are different, pretend the signs aren't there, subtract the smaller from the larger and put the sign of the larger absolute value। तो हम क्या करेंगे, अगर किसी भी नंबर में दोनों के साइंस जो डिफरेंट है और उन्हें हमें ऐड करना पड़ रहा है, तो क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो भी छोटा होगा उसको बड़े वाले में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और फिर जिस भी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ी होगी, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, जो नंबर है विदाउट साइन, मतलब 9, अब -9 और 8 है जैसे, तो -9 और 8 में अगर हम वैसे देखें तो वैसे तो 8 बड़ा है, क्योंकि 8 0 से बड़ा होता है, और -9 तो 0 से भी छोटा होगा, लेकिन जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो -9 की बड़ी होगी, तो जिसकी भी एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ी होगी उसका साइन लगा देंगे। ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल वी हैव -9 ++5 है जैसे, ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 9 में से पहले 9 बड़ा है, तो 9 में से 5 माइनस कर देंगे 4, और एब्सोल्यूट वैल्यू किसकी बड़ी होगी, 9 की या 5 की, -9 की एब्सोल्यूट वैल्यू होगी 9, 5 की होगी 5, तो 9 की बड़ी है तो माइनस माइनस का साइन उसके आगे, तो माइनस का साइन लगा देंगे। ठीक है, अब ये कुछ प्रॉब्लम्स है, इन्हें सॉल्व करो। तो लाइक फर्स्ट क्वेश्चन में वी हैव 3 + -5, राइट, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वो आएगा 2 आएगा। तो और फिर एब्सोल्यूट वैल्यू किसकी बड़ी है, -5 की, तो आंसर विल बी -2। सेकेंड क्वेश्चन में -4 + 7 था, तो आंसर क्या आएगा, 3। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली सारे क्वेश्चंस करने हैं, लाइक वी हैव +3 और -4, तो 4 - 3 करेंगे तो आंसर आएगा 1। ठीक है, और एब्सोल्यूट वैल्यू किसकी बड़ी है, 4 की, तो आंसर क्या आएगा, -1। फोर्थ क्वेश्चन में 6 + -6 + 7 है, तो क्या होगा, 7 में से पहले 6 माइनस कर दो, दैट विल बी 1, और एब्सोल्यूट वैल्यू किसकी बड़ी है, 7 की बड़ी है, तो इट विल रिमेन पॉजिटिव, प्लस ही रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 5 + -9 है, तो 9 में से 5 माइनस कर दो पहले 4, और फिर एब्सोल्यूट वैल्यू 9 की बड़ी होती है तो माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, एंड फिर लास्ट क्वेश्चन 9 -9 + 9, तो 9 - 9 0 होगा, तो ये तो कुछ सिंपल सा था। नाउ देन नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सो विल सी हाउ टू ऐड इंटीजर्स और नंबर लाइन पे इंटीजर्स को ऐड कैसे करते हैं।
ठीक है, तो अगर नंबर पॉजिटिव है तो हम क्या करते हैं, राइट साइड में चलते हैं, और अगर नंबर नेगेटिव है तो हम लेफ्ट साइड में चलते हैं। ये रूल होता है, ठीक है, कि जो अगर नंबर पॉजिटिव होगा तो राइट साइड में तो होता है पॉजिटिव नंबर, तो पॉजिटिव साइड में होगा तो राइट साइड में चलेंगे, और नेगेटिव होगा तो लेफ्ट साइड में चलेंगे। ठीक है, तो नंबर लाइन पे ऐड करने की कैसे हम लोग नंबर लाइन पे ऐड करते हैं, लाइक नेक्स्ट स्लाइड पे एग्जांपल दिया हुआ है कि +6 प्लस -4 करना है जैसे हमें, तो पहले हम क्या करेंगे, 0 से 6 काउंट करेंगे। ठीक है, तो पहले पॉजिटिव साइड जाएंगे क्योंकि प्लस है, तो 0 से 6 तक जाएंगे। फिर क्या करेंगे, नेगेटिव है मतलब -4 है, तो क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में जाएंगे, तो 6 से वापस 4 काउंट करेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे, 2 पे पहुंचेंगे। सो दैट विल बी द आंसर। ठीक है, फिर अभी जैसे स्लाइड पे प्रेजेंटेशन आ रही है, पहले 0 to 6 का, फिर -4 हो गया, तो आंसर क्या है, 2। सिमिलरली वी हैव नेक्स्ट स्लाइड पे +3 प्लस -7 है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 0 से 3 पे जाएंगे। ठीक है, और फिर 3 से क्या करेंगे, पहले 0 से 3 पे जाएंगे राइट साइड में, फिर लेफ्ट साइड में वापस आएंगे 7 काउंट करके, तो आंसर क्या होगा, -4। ठीक है, अभी तक किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ लो, आगे सबको समझ। यस दी। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट, हम लोग सीखेंगे इंटीजर सब्ट्रैक्शन रूल। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन में क्या होता है कि सारे 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 रूल्स तो सेम ही रहेंगे, बस अगर हम एक नेगेटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो वो सेम हो जाएगा जैसे हम पॉजिटिव को ऐड करते हैं। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल इफ वी हैव 2 माइनस -7, ठीक है, तो क्या होगा, वो 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 2 + 7 9 के इक्वल हो जाएगा। तो अगर हम किसी भी नंबर में से किसी भी नेगेटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो वो जो नेगेटिव नंबर को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो पॉजिटिव बन जाएगा, और फिर हम थोड़े टाइम बाद कुछ मेथड से सीखेंगे कि वो पॉजिटिव क्यों हो जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे कुछ और एग्जांपल्स दिए हुए हैं, लाइक 12 माइनस -8, तो बताओ दीपांशी, फर्स्ट वाले का आंसर क्या होगा, 12 माइनस -8, दीपांशी। ओके, सो 12 माइनस -8 क्या होगा, माइनस माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा, तो 12 + 8 हो जाएगा, तो डेट विल गिव यू 20। ठीक है, फिर नेक्स्ट वी हैव -3 माइनस -11, तो -3 माइनस -11 क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और 11 - 3 फिर 8 हो जाएगा। नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो अब हम चेक करेंगे कि हमें कैसे पता चलता है कि अगर हम किसी नेगेटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो पॉजिटिव को ऐड करने जैसा है, ये सब चीजें, ये बात सच क्यों है। ठीक है, तो अब हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, है ना, कि ये बात हमने बोली है तो ये सब सही क्यों है। तो वी हैव फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी नंबर है से 5, ठीक है, 5 में से अगर हमने 2 माइनस किया तो आंसर आया 3, है ना, तो अगर हमें चेक करना है कि हमने जो लिखा है वो सही लिखा है गलत लिखा है, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है ना, कभी कभी क्या करते हैं हम लोग गलतियां कर देते हैं मैथ्स में क्वेश्चंस करते हुए, तो अगर हमें चेक करना है कि हमने जो सब्ट्रैक्शन की है वो सही की है नहीं की है, तो क्या करेंगे, हमारा जो भी आंसर आया उसको, और जो छोटा वाला नंबर मतलब, और जो छोटा नंबर था मतलब जिसको सब्ट्रैक्ट किया है, उन दोनों को ऐड कर देंगे, तो क्या आएगा, फर्स्ट वाला नंबर आ जाएगा। अगर ए में से हम बी को माइनस कर रहे हैं जैसे इसमें दिख रहा है और सी आ रहा है, तो हम अगर हम बी और सी को प्लस कर देंगे तो क्या ए आना चाहिए, अगर ऐसा हुआ तो हमारा आंसर सही है। ठीक है, ये ट्रिक होती है चेक करने के लिए कि हमारा आंसर सही है नहीं है। अभी नेक्स्ट स्लाइड पे कुछ और एग्जांपल्स दिए हुए हैं, लाइक 9 - 5 = 4। ठीक है, तो 9, अगर हम अब 9 - 5 = 4 दिया हुआ है तो क्या करेंगे, 4 b + c करना है, तो क्या करेंगे, 4 + 5 कर देंगे, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 9। ठीक है, सिमिलरली सेकंड ऑप्शन में था 20 - 3 = 17, तो a के इक्वल होगा b + c के, मतलब जो भी रिजल्ट आया उसको, और जो सेकंड नंबर था b उसको ऐड कर देंगे, तो 20 = 3 + 17, तो 20 आ रहा था, इट मींस हमारे जो आंसर है वो सही आ रहा है। ठीक है, तो एक मेथड होता है चेक करने के लिए, अब हम इसी मेथड से चेक करेंगे
कि हमने वो जो नेगेटिव वाला किया था कि 2 माइनस माइनस 3, अगर नेगेटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो 2 माइनस माइनस से 2 प्लस 3 क्यों हो जाता है। ठीक है, कि वो सही भी है गलत है। ठीक है, तो अभी देखो, अगर a माइनस बी इक्वल्स टू सी है, ठीक है, तो 2 माइनस माइनस 5 है, वो 2 प्लस 5 हो जाएगा, ऐड करके हमने सीखा था, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 7। तो अब हम देखते हैं कि ये कैसे वर्क करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे देखो, 2 माइनस माइनस 5 जो था वो 7 के इक्वल्स था। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, a इक्वल्स टू बी प्लस सी सीखा था, तो 2 इक्वल्स टू माइनस 5 प्लस 7, ऐड ही तो करना होता है ना, जो भी नंबर होगा उसे ऐड कर देना होता है। -5 को ही तो सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, तो 7 में -5 ऐड कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। इसका मतलब ये वर्क करता है। अभी एक और एग्जांपल दिया हुआ है, लाइक -11 माइनस -3 इक्वल्स टू -8। तो हमने क्या किया, -11 में से -3 को माइनस किया, तो आंसर क्या है, -8। तो हमने क्या मेथड सीखा था कि जो आंसर आए उसमें जो नंबर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसको ऐड कर दो। तो -8 में क्या ऐड कर दो, -3 को सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, तो -8 प्लस -3 कर दो, तो आंसर क्या होगा, -11 आया। मतलब ये मेथड वर्क कर रहा है, मतलब जो हमने सीखा वो सही था। ठीक है, ओके, सो कैन वी हैव द सेकंड वन पीपीटी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ। अब तक किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ लो। अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स पढ़ेंगे। दीपांशी, सब क्लियर है? यस दी। ओके, सो ये क्या है, ये एक पजल दी हुई है, ये मैंने दिखाई थी। तो इस पजल में क्या है, इस पजल में कुछ तुमने कभी पढ़ी है कोई प्रॉपर्टीज पहले वाली क्लास में, कभी कुछ पढ़ी हो, होल नंबर्स वगैरह की प्रॉपर्टीज पढ़ी है दीपांशी? नो। ओके, ये कुछ प्रॉपर्टीज होती है। प्रॉपर्टीज मतलब किसी की भी कोई, मतलब किसी की भी कुछ भी डिस्क्रिप्शन करते हैं, लाइक तुम्हारी प्रॉपर्टीज होगी कि तुम्हारी हाइट इतनी है, ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, उसके बारे में जानना। ठीक है, तो अभी हम वही, तो अभी हम कुछ वैसी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो ये जो इसमें पजल दी हुई है वर्ड सर्च की, इसमें ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज है। तो अभी पता नहीं तुम्हें पढ़ा नहीं है तो देख लो। ये इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, आइडेंटिटी होती है, कम्यूटेटिव होती है, क्लोजर होती है, इनवर्स होती है, और क्या होती है, एसोसिएटिव होती है। तो हम ये प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, दो दो टाइप्स में इसमें होता है, क्योंकि अभी हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही पढ़ा है, तो उसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लोजर अंडर एडिशन और क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन, या अभी हम बाद में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी सीखेंगे। तो क्लोजर अंडर एडिशन क्या कहती है, इट स्टेट्स दैट इफ वी ऐड टू इंटीजर द रिजल्ट विल बी एन इंटीजर। तो जो क्लोजर अंडर एडिशन, ये जो प्रॉपर्टी है, ये कहती है कि अगर हम किसी भी दो इंटीजर को ऐड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो इंटीजर ही आएगा। ठीक है, अभी जैसे इसमें एग्जांपल दिया हुआ है 2 + 3, तो अगर हम 2 और 3 को ऐड करेंगे, 2 भी एक इंटीजर है पॉजिटिव, 3 भी एक इंटीजर है पॉजिटिव, अगर हम उन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 5 आएगा, जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर है। सिमिलरली सेकेंड एग्जाम्पल दे रखा -4, तो -4 क्या है, एक नेगेटिव इंटीजर है, +3 एक पॉजिटिव है, तो इसको 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 कैसे ऐड करेंगे, सिखाया था ना, तो पहले 4 में से 3 माइनस कर दो, और एब्सोल्यूट वैल्यू किसकी बड़ी है, 4 की, तो माइनस का साइन लगा दो, तो -1 आया, तो वो क्या है, एक नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है, लेकिन है इंटीजर ही। ऐसे ही सिमिलरली क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन है, तो इट स्टेट्स दैट इफ वी सब्ट्रैक्ट वन इंटीजर फ्रॉम अनदर इंटीजर द डिफरेंस वुड बी इंटीजर ओनली। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन वाला क्या स्टेट करता है कि अगर हम किसी भी इंटीजर में से किसी इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो भी डिफरेंस आएगा, डिफरेंस क्या होता है, जब हम किसी भी दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो रिजल्ट आता है उसे डिफरेंस कहते हैं, तो क्या होगा, एक इंटीजर ही होगा। ये सब्ट्रैक्शन के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है। तो लाइक एग्जांपल दिया है कि 5 इंटीजर था, उसमें से हमने 2 सब्ट्रैक्ट किया, तो आंसर क्या है, 3, जो कि इंटीजर है। कैसा इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। सिमिलरली 4 में से -2 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या होगा, 4 + 2 हो जाएगा, तो दैट विल बी इक्वल्स टू
6, ठीक है। तो वो क्या है, वो भी एक इंटीजर है। अभी अभी तुम बाद में पढ़ोगे डेसिमल नंबर होते हैं, पता है क्या होता है डेसिमल नंबर, जिसमें पॉइंट्स होते हैं 2.3, 4.5, है ना, पढ़े हैं? यस दी। तो ऐसे नंबर्स में क्या होता है कि अगर हम अभी सपोज करो, अगर हम 5 में से 2.5 सब्ट्रैक्ट करते तो क्या आता है, 2.5 आता, तो वो इंटीजर थोड़ी ना, वो तो डेसिमल नंबर होता। ठीक है, तो अगर हम इंटीजर में इंटीजर ही ऐड करें या फिर इंटीजर में इंटीजर ही सब्ट्रैक्ट करें, तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। ये होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो अभी ये पिक्चर दिख रही है, इसमें क्या है, कुछ लोग है वो बाइक पे जा रहे हैं और कुछ लोग साइकिल पे जा रहे हैं, ठीक है। तो साइकिल चलानी आती है तुम्हें? यस दी। हाँ, तो ऐसे ही है, तो कुछ लोग बाइक पे जा रहे हैं और कुछ साइकिल पे जा रहे हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, हमने काउंट किया। तो जो बाइक पे जा रहे थे, सपोज करो इसमें तो बहुत सारे हैं, सपोज करो 10 है, और ये जो साइकिल से जा रहे थे ये लोग 5 है ना। तो अब हमने इनको ऐड किया, तो पहले इन लोग को 10 को ऐड किया, फिर उन 5 को ऐड किया, तो आंसर क्या है, 15 आया, ठीक है। अब हमने क्या उल्टा कर दिया, पहले हमने किसे ऐड किया, पहले हमने इन लोगों को गिना जो साइकिल पे जा रहे थे, तो कितने थे, 5 थे जो साइकिल पे जा रहे थे, और जा रहे थे वो कितने थे, वो 10 थे, तो भी आंसर 15 आया। तो क्लोजर प्रॉपर्टी यही कहती है कि अगर हम ऑर्डर चेंज कर दे, अगर दो नंबर्स ऐड कर रहे हैं, तो अगर उनको ऑर्डर चेंज कर दे तो जो आंसर होगा वो सेम ही रहेगा। 5+3 करें या फिर 3+5 करें, आना 8 ही है, ठीक है। तो नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड पे भी पढ़ेंगे कि इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, commutative property, this property states that changing the order of the addends does not affect the sum, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी क्या स्टेट करती है कि अगर हम किसी भी नंबर्स के जो एडेंट्स हैं, एडेंट्स क्या होते हैं, एडेंट्स मतलब जो नंबर, जिन नंबर को हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, जिन जो भी 2 नंबर्स है, 3 नंबर्स है, जो भी है जिन्हें हम ऐड कर रहे हैं, अगर हम उनके ऑर्डर को चेंज कर दें तो उनका जो सम मतलब ऐड करके जो रिजल्ट आएगा उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल दिया है कि चाहे हम 6+4 कर ले या 4+6 कर ले, आंसर क्या आएगा, 10 ही आएगा। सिमिलरली -6+4 क्या होता है आंसर, -6+4 दिपांशी? क्या दी? -6+4 -2 है ना, और 4+-6 भी क्या होगा, -2 ही होगा, ठीक है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर हम किसी भी 2 नंबर्स का जिनको हम ऐड कर रहे हैं उनका ऑर्डर चेंज कर दे तो जो आंसर आएगा वो सेम ही आएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। This property states that changing the grouping of number being added does not change its value, ठीक है। तो बस पढ़ा होगा पिछली क्लासेस में, है ना, पढ़ा था क्या दीदी? बोर्ड मास। हाँ पढ़ा था। हाँ, तो उसके अकॉर्डिंग हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ सॉल्व करते हैं, फिर डिवीजन सॉल्व, किस टाइप से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर ही तो ऐड मैड होगा, ठीक है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यही कहती है कि अगर कोई भी 3 नंबर्स है जिन्हें हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, और उनमें से 2 जो है वो ब्रैकेट में मतलब उनका ग्रुप बना हुआ है, ठीक है, और फिर उन दोनों के ग्रुप को का जो रिजल्ट होगा उसको हम थर्ड में ऐड कर रहे हैं, तो अगर हम उनके ग्रुपिंग को चेंज कर दें, मतलब जिन दो का ग्रुप था उनकी जगह किसी और का ग्रुप बना दे, तो भी जो आंसर आएगा वो सेम ही आएगा। लाइक एग्जांपल दिया हुआ है इसमें 6+2, तो पहले 6+2 का एक ग्रुप था, तो 6+2 ब्रैकेट में तो सबसे पहले ब्रैकेट ही तो सॉल्व करेंगे, तो 6+2 आएगा 8, फिर उसमें +1 करेंगे तो आंसर आएगा 9। सिमिलरली अगर हम 6+2+1, तो इसमें पहले 2+1 सॉल्व करेंगे तो आंसर आता है क्या, 3, तो 6+3 भी 9 ही होता है। तो मतलब हमने ग्रुप चेंज कर दिया, हमने ब्रैकेट चेंज कर दिए, फिर भी आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। सिमिलरली सेकेंड एग्जांपल दिया हुआ है 6+-2 का, है ना, तो 6+-2 क्या होगा, सबसे पहले 6-2+3, तो 6+-2 क्या होगा, 4 होगा, और 4+3 7। सिमिलरली ये किसके इक्वल होगा, अगर हम 3-2 करेंगे तो 1 आएगा, और 1 में 6 ऐड करेंगे तो भी 7 आएगा, तो दोनों टाइम रिजल्ट इक्वल ही है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यही कहती है कि अगर हम किसी भी नंबर्स के ग्रुप को चेंज कर दे, उनके ब्रैकेट्स को चेंज कर दे, अगर कोई 3 नंबर है तो भी उनका जो रिजल्ट होगा उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो सेम ही रहेगा।
ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, आइडेंटिटी क्या होती है? आइडेंटिटी मतलब कोई भी चीज जो बिल्कुल हमारे जैसे लगती है। ठीक है, शीशा देखते होंगे ना तुम सब दिन भर, तो शीशे में क्या होता है, हमारी फोटो दिखती है, दैट सेम टू अस। या फिर हम लोग फोटोज खींचते हैं, आइडेंटिटी कार्ड सुना होगा तुमने, है ना? उससे क्या होता है, हमारी पहचान होती है। तो जो चीज बिल्कुल हमारे सेम जैसी लगे वो होगी आइडेंटिटी। ठीक है, तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन स्टेट्स दैट द सम ऑफ एनी नंबर एंड जीरो इज द नंबर इटसेल्फ। ये क्या स्टेट करती है कि किसी भी नंबर में अगर हम जीरो प्लस करेंगे तो क्या आएगा, वही नंबर आएगा। ये तो पढ़ा है सबने, जीरो में किसी को कुछ भी नंबर ऐड करो तो क्या आंसर आता है, जीरो ही आता है ना? यस दी। तो कोई भी नंबर अगर हम जीरो में ऐड करेंगे तो वही नंबर आएगा। तो ये होती है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, लाइक 5 + 0 = 5। सेकेंड एग्जांपल दिया है, अगर हम जीरो ऐड करेंगे किसमें, -4 में, तो भी आंसर क्या आएगा, -4 ही आएगा। तो किसी भी नंबर में जीरो ऐड करो तो वही आंसर आएगा। ठीक है, तो उसकी आइडेंटिटी मिलेगी, मतलब उसके जैसे ही नंबर मिलेगा, सेम नंबर मिलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे इनवर्स प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। ठीक है, तो इनवर्स प्रॉपर्टी फॉर एडिशन क्या कहती है? इस इनवर्स प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन की रिपीट होती है। तो अभी हम जब नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तो वो भी सीखेंगे। तो इनवर्स प्रॉपर्टी फॉर एडिशन स्टेट्स दैट द सम ऑफ एनी नंबर एंड इट्स एडिटिव इनवर्स इज 0। ठीक है, एडिटिव इनवर्स पता है क्या होता है? एडिटिव इनवर्स कोई भी नंबर है ना, उसके अगर साइन चेंज कर दो तो वो उसका एडिटिव इनवर्स होगा। लाइक -6 का एडिटिव इनवर्स होगा -6 का होगा 6, 2 का -2, -4 का 4। तो उसका साइन चेंज कर दो, अगर माइनस साइन है तो प्लस लगा दो, प्लस साइन है तो माइनस लगा दो, है ना? और हमने पढ़ा था किसी का कोई साइन नहीं होता तो वो प्लस ही होता है। लाइक -6 का 6 होगा, मतलब -6 का +6 होगा, इक्वल है। ठीक है, तो अभी जैसे कि इसमें लिखा है माइनस, तो इनवर्स प्रॉपर्टी क्या कहती है? इट स्टेट्स दैट द सम ऑफ एनी नंबर एंड इट्स एडिटिव इनवर्स इज 0। तो किसी भी नंबर में अगर हम उसका एडिटिव इनवर्स को ऐड कर दे तो जो रिजल्ट आएगा वो 0 आएगा। ठीक है, लाइक -6 है, उसमें अगर हम 6 प्लस कर देंगे तो 6 - 6 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। सिमिलरली नंबर था 10, उसमें हमने क्या किया, उसमें हमने उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -10 होगा। तो उसमें अगर हमने उसका एडिटिव इनवर्स जो कि -10 है उसे ऐड किया तो जो रिजल्ट आया वो क्या आया, 0 ही आएगा। तो यही होती है इनवर्स प्रॉपर्टी कि अगर हम किसी भी नंबर में उसका एडिटिव इनवर्स ऐड कर दे तो जो रिजल्ट आएगा वो 0 आएगा। आगे सबको समझ में? यस दी। ठीक है, बस फिर दैट्स ऑल फॉर द क्लास।